हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाले हैं और वो भी जानकारी आपको पता होगा बीपीएससी टीआरई 3। जैसे कि आप सभी को ये जानकारी हो गया होगा अब तक कि बीपीएससी का जो शिक्षक भर्ती जो तीसरा चरण है वो आपको 2024 में होने वाली है और अगस्त में ये बहाली प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ऐसे में आपको ये भी पता होगा कि जब भी बीपीएससी की ओर से जो टाइमलाइन दिया जाता है उसी टाइमलाइन के आधार पर कहीं ना कहीं बहाली प्रक्रिया जो है संपन्न करवाई जाती है। ऐसे में ये पूरे के पूरे रणनीति हम इसमें परीक्षा से संबंधित संपूर्ण रणनीति आपको बताने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से मुझे अभी से ही कौन सा रणनीति अपनाना चाहिए जिससे कि हमारा एक सीट निश्चित तौर पर पक्का हो जाए आने वाली भर्ती प्रक्रिया में। आपको ये भी जानकारी होगा कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो इस बार परीक्षा कहीं ना कहीं नहीं दे पाए होंगे अपने ट्रेनिंग को लेकर या सीटेट को लेकर या हम यूँ कहें एसटीईटी को लेकर। तो चलिए हम सभी कक्षा के बारे में बारीकी से बात करेंगे। यदि हम बात कर ले 1 to 5 को लेकर तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, इसका क्या सिलेबस है, इसकी पूरी तैयारी की रणनीति क्या है। 6 to 8 के बारे में भी बात करेंगे, 9th 10th और 11th 12th के बारे में, यानी कि चारों का चारों आपको इस वीडियो में जानकारी मिलने वाले हैं। चारों स्तर के बारे में पता आपको मिल जाएंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें जिससे निश्चित तौर पर आगे वाले एग्जाम को लेकर आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे कि मुझे कैसे तैयारी करना चाहिए। जहां तक कि हम बात कर ले बीपीएससी अभी तक जो 2 परीक्षा कंडक्ट करवाया है, इन दोनों के अनुभव के आधार पर इस वीडियो में हम आपको जानकारी शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले हम रणनीति की यदि बात कर ले तो इसमें हमें 2 चीज़ों में हम डिवाइड किए हैं। पहला आपके सामने है सिलेबस और दूसरा है स्टडी टाइम। सबसे पहले इम्पोर्टेंट हो जाता है कोई भी परीक्षा का यदि हम बात करें तो उनका सिलेबस को जानना। आखिरकार सिलेबस उनका क्या है, कहाँ से पढ़ना चाहिए, और फिर उसके बाद आता है स्टडी टाइम, यानी कि जो हम स्टडी करने में अपनी समय को व्यतीत कर रहे हैं वो समय किस चीज़ पर फोकस होना चाहिए, कब होना चाहिए, कितने समय होना चाहिए। इन दोनों चीज़ों पर हम बारीकी से एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आइए हम बढ़ते हैं अगले चीज़ों पर। क्या है सबसे पहले यहाँ पे हम जानेंगे किसके लिए क्या पढ़े। ये हमारा जो पार्ट है वो सिलेबस का ही एक अंग है और जिसमें हम ये जानते हैं कि 1 to 5 के लिए क्या पढ़ना चाहिए, 6 to 8 के लिए क्या पढ़ना चाहिए और 9 to 12 के लिए पढ़ना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले आपको जानना होगा यदि आप SCRT 1 to 5 की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप कक्षा 1 से 5 के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अभी से लेकर आपके पास अगस्त तक समय है। आप बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो SCRT का बुक है उसे आप पढ़ना स्टार्ट करें। अब सवाल है कि कहाँ तक की हम बुक को पढ़ें। तो देखिए यदि हम इसमें पढ़ने की हम बात करते हैं तो आपको 1 से 5 तक यदि शिक्षक बनना है, सामान्य शिक्षक, तो आपको क्लास 6 से लेकर आपको 10 लेवल तक यानी 10 तक का पूरे SCRT आपको पढ़ना होगा। साथ ही साथ बहुत सारे लोग जैसे कि जनरल कंपटीशन का मैथ पढ़ते हैं तो आप देखे होंगे कि उस मैथ में बीजगणित जो होता है खास तौर पे वो आप 1 to 5 में ज़्यादा देखे होंगे, जिसमें खास तौर पे 10वां का जो समीकरण होता है 10th क्लास का SCRT बुक का वो आपको ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप SCRT के वो भी चीज़ को यहाँ ध्यान रखेंगे। 1 to 5 में आप तो समझ गए होंगे कि SCRT मुझे क्लास 6 से लेकर के 10 तक अब कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो उसमें आप मैथ भी इंक्लूड कर लेंगे क्योंकि अभी आपके पास समय ज़्यादा है। देखिए मैं कम समय के लिए ये जो रणनीति आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी से लेकर अगस्त तक का जो एक लंबा समय है उसमें आप बहुत ही बारीकी से कक्षा 6 से लेकर 10 तक के बुकों को बहुत ही अच्छा से कवर कर सकते हैं। उसमें आपको साइंस भी पढ़ना है, SST भी पढ़ना है, इसके बाद आपका मैथ भी, ये तीनों चीज़ को आप कवर करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्लास जो 4 और 5 का EVS आपको मिल जाएंगे CRT का, उसको भी आप अभी से कवर करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं 6 to 8। देखिए 6 to 8 का भी जो क्वेश्चन लेवल जो इस बार पूछा गया था वो कहीं ना कहीं ज़्यादातर यदि हैं 80% क्वेश्चन आपका SCRT से ही पूछा गया है। आप SCRT जो किताब देखेंगे लेकिन इसका जो लेवल होता है वो आपको 12th तक होता है। ठीक है, यानी कि इसमें आपको क्लास 6 से लेकर 12th तक की SCRT बुक को पढ़ना होगा। ठीक है, और यदि हम बात कर ले 9th to 12th यानी कि हाई स्कूल या फिर हम बात कर ले 10+2, इनमें आपको दोनों किताब पढ़ने होंगे, SCRT भी और NCERT भी।
लंबा समय है आपके पास। आपका यदि STET क्वालिफाई नहीं हुए तो STET का आवेदन भी हो रहा है, कहीं ना कहीं आप पास ही कर जाएंगे। और 9 to 10 के लिए अभी से ये रणनीति आपको बनाने होंगे। ये तो था आपको बुक को लेकर कि किसके लिए क्या पढ़े। तो यदि 1 to 5 है तो SCERT आपको निश्चित तौर पर कवर करना होगा। 6 to 8 है फिर भी आपको SCERT, और यदि 9 to 12 तो आपको दोनों जो है कवर करना होगा, और जिसके लिए समय भी आपके पास अभी पर्याप्त है। अब हम बढ़ते हैं किस विषय पर ज़्यादा ध्यान दें। देखिए, रिजल्ट जो आने का सबसे बड़ा टारगेट होता है कोई भी स्टूडेंट का, तो रिजल्ट आपका तभी आ सकता है जब कोई मेन सब्जेक्ट जो है हर वर्ग में, यदि हम 1 to 5 की बात करें, उसमें सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो मैथ रीजनिंग का। आपको पता ही होगा लगभग 30 से 35 क्वेश्चन जो होते हैं वो मैथ और रीजनिंग से पूछे जाते हैं। मैथ और रीजनिंग एक ऐसा विषय है जिसमें आप चाहे तो 30 में 28-29 ला सकते हैं। देखिए, GK GS या और जो करेंट अफेयर्स होते हैं उसमें एक निश्चित मार्क आप नहीं ला सकते हैं, क्योंकि वो उसका जो क्षेत्र है वो व्यापक है। लेकिन मैथ और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और देखिए, 1 to 5 में यदि कट ऑफ हाई जाने का सबसे बड़ा रीजन भी यही होता है कि मैथ और रीजनिंग जो है वो अच्छा होना चाहिए आपका, तभी जाकर के आप कहीं ना कहीं 1 to 5 में शिक्षक बन पाएंगे। तो यदि आप 1 to 5 की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको मैथ रीजनिंग पर फोकस करना ही होगा। यदि आप 6 to 12 तक के टीचर हैं तो आपको संबंधित विषय, देखिए 6 to 8 में मैं इसलिए कह रहा हूँ संबंधित विषय क्योंकि आपको 80 नंबर अपने विषय से पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको वहाँ पे अपने विषय को टारगेटेड करना होगा। 6 to 8 है तो आप सोशल साइंस लीजिए 6 से लेकर 12 तक। यदि आप हिंदी हैं तो आपको हिंदी पढ़ना होगा, यदि आप साइंस हैं तो आपको साइंस पढ़ना होगा, जो कि 80 नंबर के होते हैं और वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो संबंधित विषय को आप टारगेट कीजिए और उस पर ज़्यादा आप फोकस कीजिए। जैसे ही उस पर ज़्यादा आप फोकस करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका रिजल्ट होना लाजमी है। इसके बाद यदि हम बात कर लेते हैं कि 1 to 12 के लिए, देखिए तो इसमें भी सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आप देखेंगे ना तो यदि हम बात कर ले 1 to 5 में तो इसमें तो ज़्यादा करेंट अफेयर्स पूछ दिए जाते हैं, लगभग 15 से 20 करेंट अफेयर्स पूछ दिए जाते हैं। लेकिन यदि हम बात करें 6 to 12 में तो इसमें आपको नेट 8 से 9 जो है करेंट अफेयर्स देखने को मिल जाएंगे, उससे ज़्यादा भी मिल जाएंगे, कभी कभी 15 भी 10 भी मिल जाते हैं करेंट अफेयर। तो आपको अभी से, चूँकि आपका एग्जाम अगस्त में होगा, तो आप अभी से यदि करेंट अफेयर्स देखना स्टार्ट कर देते हैं एग्जाम तक तो निश्चित तौर पर आपका पूरे के पूरे करेंट जो है अपडेटेड हो जाएंगे। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। अब सबसे बड़ी बात आती है समय, कि हमको समय जो है कितना देना चाहिए स्टडी पर। तो देखिए, मैं जहाँ तक अभी से ये मानता हूँ कि यदि आप अभी से अपनी तैयारी को प्रारंभ करना चाहते हैं तो आपको अपने समय को कई भाग में बांटना होगा। जैसे कुछ समय आपके दिन को SCERT NCERT बुक पे फोकस करना होगा, कुछ समय आपको करेंट अफेयर्स पे फोकस करना। और देखिए, करेंट अफेयर्स के लिए यदि आप कोई मोटा सा बुक लेते हैं उससे कहीं बेहतर है कि अभी से ही मासिक जो पत्रिका आती हैं वो आप परचेज करना स्टार्ट कर दीजिए। वो हर एक मंथली आता है, हर एक मंथ आपको मिल जाएंगे। चाहे आप छोटे लेना चाहते हैं तो सक्सेस मिरर ले सकते हैं, या फिर प्रतियोगिता दर्पण, या फिर सामान्य ज्ञान दर्पण। ये काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है और ये आपको तो लेना ही चाहिए। इसके बाद हम यदि बात करें तो इसको आप अपने टाइम में सेट प्रैक्टिस इंक्लूड कीजिए। तो ये 3 चीज़ यदि आप अपने शिक्षण में अभी से शामिल कर देते हैं, साथ ही साथ यदि आप और ज़्यादा स्टडी पे समय देना चाहते हैं तो आप कुछ समय अपने अध्ययन को लुसेंट पे भी आप फोकस करें। देखिए, यदि इतने सारे चीज़, ये 4 चीज़ आप शामिल कर लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगस्त में एक सीट आपका भी होगा। मैं कौन कौन चीज़ बोला हूं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि सबसे पहले आप SCERT को आधार बनाएं। यदि आप हायर में हैं, 11th-12th के हैं तो NCERT SCERT को फोकस करें। 1 to 5 है, 6 to 8 है तो आप SCERT को फोकस करें, ठीक है। दूसरा चीज़ आपको क्या करना है तो करेंट अफेयर्स पे समय देना है। तीसरा चीज़ क्या है तो वो आपका जो सेट प्रैक्टिस है उस पर फोकस करना है। और चौथा चीज़ जो है आपको वो सबसे ज़्यादा वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है जो लुसेंट।
ये 4 चीज पर यदि आप अपने आप को पर डे समय दे रहे हैं, दिन प्रतिदिन डेली के डेली आप समय दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपका स्कोर जब अगस्त में एग्जाम होगी तो एक बेहतर स्कोर हो जाएगा। देखिए, मैं मानता हूं कि इस वीडियो के बनाने के बाद बहुत सारे के लोगों के मन में आया होगा कि ना अभी नोटिफिकेशन आया, ना कुछ आया, और वीडियो बना करके अपलोड कर दिए व्यू के कारण। देखिए, मैं ये जानता हूं कि आप लोगों ने देखा होगा बीपीएससी फर्स्ट और बीपीएससी सेकेंड कितने कम समय में बीपीएससी जो है परीक्षा आयोजित कर लेती है। जहाँ तक बीपीएससी का बात है तो ये एक आयोग है, आपको भी पता होगा। जब ये कोई चीज़ों को लेकर एक्शन मोड में आते हैं तो एक निर्धारित अवधि में हर कुछ करके उसको फाइनल करने को सोचते हैं, और जिस वजह से समय आपको नहीं मिल पाएगा। इसीलिए आप फिजूल इधर उधर सोचने के बजाय यदि आपको शिक्षक बनना ही है तो निश्चित तौर पर अभी से ही आप तैयारी में लग जाएं। और ये जो हमारा रणनीति है इसको यदि आप अभी से फॉलो कर लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं याद रहेगा कि मैं भी इस वीडियो को देखकर जो तैयारी स्टार्ट किया था, और तब आपको पता चलेगा उस समय कि आपकी तैयारी कितना ज़्यादा हो चुका है, और तब आप कहीं ना कहीं एक सीट लेने के लिए दावेदार हो जाएंगे। क्योंकि आने वाले समय में जो कट ऑफ होगा वो अभी से कहीं काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। स्टूडेंट जो है अभी से ही तैयारी में जुट चुके हैं, तैयारी में लग गए हैं, तो निश्चित तौर पर आप भी तैयारी में जुट जाएं बिना समय गंवाए हुए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और एक चीज़ और आप सभी को जानकारी दे दूं, यदि 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 इन सब SCRT का यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए नंबर है 8873794919। यहाँ पूरे SCRT का नोट सभी सब्जेक्ट का आपको मिल जाएंगे। मात्र 499 रुपये दे करके आपको परचेज करना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।